हेलो बेटा। 13 मई की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया था, तो अब हम लेसन नंबर 3 आपको पढ़ाएंगे। लेसन नंबर 3 आप देखेंगे कि आपका है क्या। तो यहाँ पर हमने आपको दिखा रहे हैं लेसन नंबर 3, रेशों से वस्त्रों तक तथा जंतु रेशे। तब यहाँ पर आपको दिया है कि रेशों से वस्त्रों तक। अब आपको ये चीज़ पता चलिए कि रेशे क्या है। रेशे जो होते हैं, एक रेशे हमारे यौगिक होते हैं जो कि अत्यंत छोटे छोटे खंडों से मिलकर एक श्रृंखला बनती है, जिनका निर्माण वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तब आपने देखा रेशे। तब रेशों की हम बात करें तो सबसे पहले हमें रेशों के प्रकार की बात करनी होगी। तो आप देखो, रेशों के प्रकार अर्थात रेशे क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे जो होते हैं एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता होती है जो हमारे लिए वस्त्रों को तैयार करने में उपयोग किए जाते हैं। उसे अब रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? नंबर 1, प्राकृतिक रेशे और नंबर 2 दूसरा होता है कृत्रिम रेशे। रेशे 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। अब प्राकृतिक रेशे क्या है? प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो हमें पादप अर्थात पेड़ पौधे व जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। और कृत्रिम रेशे रासायनिक विधियों के द्वारा जो बड़े बड़े कारखानों में तैयार किए जाते हैं, उसे कृत्रिम रेशे कहते हैं। अब प्राकृतिक रेशों का जो उत्पादन है इतना अधिक नहीं होता जिससे कि सभी के लिए आज जो जनसंख्या वृद्धि है वो पूर्ति की जा सके। इसलिए अर्थात जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कृत्रिम रेशे तैयार किए गए जिसके द्वारा कि वस्त्रों की पूर्ति की जा सके। अब आपने देखा प्राकृतिक रेशे, तो अब आप रेशों के लिए अगर हम आपको डायग्राम बनाएं तो ये हो गया रेशे। अब यहाँ आप रेशों को देखो तो यहाँ से ये 2 भागों में आपके बट जाएंगे। ये मान लीजिए आपका एक हो गया प्राकृतिक रेशे। यहाँ आपको मिल गया कृत्रिम रेशे। अब आप डायग्राम देखें तो रेशे 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक रेशे 2 इनके भंडारण होते हैं। नंबर 1, पादप रेशे मतलब वे रेशे जो पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा कपास मतलब रुई, जूट इत्यादि आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं। और दूसरा होता है इसी में जंतु रेशे, जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल होगा ऊन, रेशम इत्यादि। तो ये आपके प्राकृतिक रेशे हो गए। अर्थात प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, दूसरा होता है जंतु रेशे। अर्थात आप प्राकृतिक रेशों के बारे में बता सकते हैं, प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो हमें जंतु व पेड़ पौधों वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। लेकिन इन रेशों का उत्पादन बहुत कम है। अर्थात आज जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इन रेशों से वस्त्रों की पूर्ति नहीं की जा सकती, जिस कारण कृत्रिम रेशों को भी आवश्यकता होती है। अब प्राकृतिक रेशे वस्त्रों, भेड़, बकरी इत्यादि से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरा आप देखेंगे कृत्रिम रेशे। तो आपने प्राकृतिक रेशे देख ली, कृत्रिम रेशों को देख लो। तो कृत्रिम रेशों के लिए भी आप लिख लो पहले।
कृत्रिम रेशे। तो लिखो वे रेशे जो रासायनिक विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं उच्च बहुलक यौगिक होते हैं। कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप कृत्रिम रेशों के लिए देखेंगे तो आपके कृत्रिम रेशे होते हैं जिनके नाम है रेयान, नायलॉन, टेरिलीन इत्यादि। ये आपके कृत्रिम रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे कपास, जूट, ऊन, रेशम इत्यादि। और आप देखेंगे कृत्रिम रेशे, तो कृत्रिम रेशे होते हैं रेयान, नायलॉन, टेरिलीन इत्यादि। अब आप प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में अंतर जान गए। अब हम चलते हैं कृत्रिम रेशों की तरफ, प्राकृतिक रेशों की तरफ। तो अब हम पहला आपको हल कराएंगे प्राकृतिक रेशे। तो जैसे आपने लिखा है प्राकृतिक रेशे में इनके विषय में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक रेशे पादप द्वारा कपास, जूट और जंतुओं द्वारा ऊन, रेशम। तो पहले आप ऊन की विशेषता देख लो। ऊन, फर्स्ट ऊन। तो आप देखेंगे ऊन के लिए ऊन की पहले परिभाषा देख लें। ऊन एक ऐसा रेशा है जो मुख्य रूप से भेड़ों की खाल से प्राप्त होता है। ऊन एक ऐसा रेशा जो मुख्य रूप से भेड़ों की खाल से प्राप्त होता है, किंतु बकरी, इसके अन्य स्रोत भी हैं। बकरियों, ऊँटों तथा खरगोश से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब ऊनों से वस्त्र बनाने का आप लाभ भी देख लें। तो आप लिख लो, ऊनों से वस्त्रों के बनाने का लाभ। तो पहला आप देखेंगे ऊन एक मुलायम पदार्थ होता है तथा यह गर्मी प्रदान करता है। ऊन एक मुलायम पदार्थ है तथा यह गर्मी प्रदान करता है। नंबर 2, ऊन के
बीच का खाली स्थान अवरोधक का निर्माण करता है। जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। तीन हम आपको बताएंगे। तीसरा, ऊन लचीला होता है। अब आपने ऊन देख लिया। ऊन आप जानते हैं कि जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तब ऊन किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, इसको लिए आप देखेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, ऊन पैदा करने वाले जानवर। ऊन पैदा करने वाले जो आपके जानवर हैं वो है नंबर 1 सबसे ज़्यादा, पहले नंबर जो सबसे ज़्यादा ऊन का स्रोत है भेड़। नंबर 2 बकरी। नंबर 3 याक। सभी बकरियां नहीं, जो कश्मीर में कश्मीरी बकरियां पाई जाती हैं वो कश्मीरा नामक ऊन देती हैं। नंबर 4 ऊँट। नंबर 5 खरगोश। अंगोरा। और नंबर 6 लामा। नंबर 7 अल्पाका। ये आपके जानवर हैं जो हमें ऊन देते हैं। अर्थात ऊन पैदा करने वाले जानवरों का आप नाम देखें, अर्थात तब ऊन के स्रोत क्या, हमें ऊन किन से प्राप्त होता है वो आप देखेंगे। भेड़, बकरी, याक, ऊँट, खरगोश, लामा और अल्पाका, ये आपके कुछ जंतु हैं जो ऊन का उत्पादन करते हैं। अब रेशों से ऊन तक आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वो अब आप अगली हेडिंग देख लेना, रेशों से ऊन तक। क्योंकि ये जितने भी आपने जानवरों के नाम लिखे हैं ये प्राकृतिक रेशे उत्पन्न करते हैं, रेशों के स्रोत है। अब इन रेशों से ऊन तक कैसे देखते हैं, कैसे पहुंचते हैं, किन चरणों में पहुंचते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऊन नहीं मिलता है, रेशे मिलते हैं और इन्हीं रेशों से ऊन का निर्माण किया जाता है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि रेशों से ऊन तक कैसे तैयार किया जाता है।